प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। प्रार्थना किस वक्त करनी चाहिए? किस वक्त की प्रार्थना सामर्थ्य होती है? किस वक्त आप प्रार्थना करो तो वो प्रार्थना सामर्थ्य से भर जाएगी और वो प्रार्थना सुनी जा सकेगी। क्या दोपहर को 3 बजे? एक बार यूहन्ना और पतरस वो लोग दोपहर को 3 बजे प्रार्थना के लिए जा रहे थे। क्या दोपहर का 3 बजे का वक्त सही है प्रार्थना करने के लिए? प्रभु से पूरी रात प्रार्थना करते थे। मैं बोलता हूँ, क्या पूरी रात प्रार्थना का सही वक्त है या आधी रात में उठकर प्रार्थना करना वो सही वक्त है कि जो प्रार्थना आपकी सुनी जाएगी या वो प्रार्थना सामर्थ्य होगी? ऐसा कौन सा वक्त है, कौन से वक्त पर आप प्रार्थना करो तो प्रार्थना सामर्थ्य बनेगी और आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक आप बने रहो। नबूकदनेस्सर नाम का एक राजा था जो पूरी धरती के ऊपर राज कर रहा था और उसने इज़राइल के ऊपर घावा बोल दिया था और इज़राइल को भी गुलाम बना दिया था। इज़राइल के राजा को मार दिया था और इज़राइल में से कई लोगों को वो गुलाम बनाकर अपने देश में लेकर चला गया था। और जब वो कई लोगों को गुलाम बनाकर अपने देश में लेकर गया, उसमें एक थे दानियल, एक थे उनके मित्र अजर्या और हनानिया और मिसाइल। ये चारों लोग भी उसी वक्त गुलाम बने हुए थे और वो लोग परदेश में गुलामी की अवस्था में चले गए थे। तब ये चारों लोग छोटे थे और मुझे नहीं मालूम उनकी आयु कितनी थी, लेकिन जो बाइबल स्टडी करने वाले लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि उस वक्त दानियल भविष्यवक्ता की आयु मुश्किल से 15-16 साल की थी। मतलब ये लोग जवानी में अभी पैर रख रहे थे, ऐसी इनकी आयु थी। नबूकदनेस्सर ने अपने कर्मचारी से ऐसा कहा कि मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो ज्ञानी हो, सुशील हो, अच्छे दिखते हो, जो दरबार में मेरे साथ रहकर मेरा काम बढ़ा सके। ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो जो लोग इज़राइल से आए हैं उनमें से किसी लोगों को चुनो और उनको तैयार करो ताकि मैं उनको मेरे साथ दरबार में रख सकूं। तो उस वक्त ये हनानिया, मिसाइल, अजर्या और दानियल इनकी नियुक्ति हो गई और इन लोगों को वहाँ पर ले जाया गया और वहाँ पर उनको ट्रेनिंग देने वाले थे। तो ट्रेनिंग में ऐसा था कि जो राजा का भोज था वो उनको दिया जाने वाला था खाने के लिए। अभी राजा का भोज जो भी जिस रीति से बनता होगा या तो जैसे भी बनता होगा, लेकिन वो हमारे परमेश्वर मतलब जीवित परमेश्वर हैं, उनकी निगाह में सही नहीं था। तो जब दानियल ने जाना, उनके मित्रों ने जाना, तो उन्होंने उस अधिकारी से, कर्मचारी से बोल दिया कि भाई साहब, हम लोग ये नहीं खाना खाएंगे, हम ये खाना नहीं खा सकते, ये हमारे परमेश्वर के विरुद्ध में है। तो उन लोगों ने बोला कि देखो, ये तो आपको खाना ही पड़ेगा। लेकिन इन्होंने मना किया। तो बोले, ये खाना नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी कैसे बनेगी, आप सुंदर कैसे दिखोगे, आपके चेहरे पर चमक कैसे आएगी? तो बोले, कोई बात नहीं, हमको सिंपल सा खाना दो, 10 दिन तक देखो और उसके बाद आप देख लेना, अगर आपको उसके बाद जो सही लगेगा करना। 10 दिन में ऐसा हुआ कि ये हनानिया, मिसाइल, अजर्या और दानियल, उनका चेहरा और लोगों से अच्छा चमकता था। तो जो खाना उनको मिल रहा था वही खाने पर वो लोग आगे बढ़े। इस रीति से ये चारों लोग आगे बढ़े। उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि नबूकदनेस्सर को सपना आया और वो सपना कोई नहीं बता पाया। तो उसने बोल दिया कि सभी ज्ञानी लोगों को मार दो। और उस वक्त जो मारने वाले थे वो सबसे पहले आए दानियल के पास और दानियल को मरने के लिए बोला। दानियल सोच में पड़ गया, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया। बोले, ऐसा क्यों? बोले, राजा की आज्ञा है। तो बोले, राजा की आज्ञा ऐसी क्यों है? तो उसने सारी बातें बताई कि राजा को सपना है लेकिन सपना भूल चुका है और राजा ऐसा बोलता है कि मुझे सपना भी बताओ, मुझे उसका मतलब भी बताओ, और अगर कोई नहीं बता पाया तो मार दो सभी ज्ञानी लोगों को। बोले, कोई बता नहीं पाया इसलिए हम तुझे मारने के लिए आए। तो बोले, उसमें क्या है, मुझे राजा के पास लेकर जाओ, मैं राजा से बात करता हूँ। दानियल को राजा के पास ले जाए गए और दानियल ने राजा से कहा कि राजा, आज की रात मुझे दे दे
और मैं कल आपको सपना भी बता दूंगा, उसका मतलब भी बता दूंगा। और उस वक्त दानियल ने और उनके मित्रों ने प्रार्थना की और प्रार्थना कर कर वो लोग सो गए। और ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने रात में इनको सपने में सारी बातें बता दी। और दूसरे दिन दानियल ने जाकर ये सारी बातें, जो सपना था वो, उसका मतलब जो था वो सब कुछ उसने नबूकदनेस्सर को बता दिया और सारे ज्ञानी बच गए। ये दानियल ने कौन से वक्त प्रार्थना की थी? उस वक्त रात होने वाली थी और वो लोग प्रार्थना कर कर सो गए थे। ना आधी रात थी, ना दोपहर के 3 बजे थे, लेकिन रात होने वाली थी। उस वक्त इन लोगों ने प्रार्थना की। चलो, ये वक्त कौन सा है वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ, और कौन से वक्त की प्रार्थना वो सामर्थ्य होती है वो मैं आगे चलकर बताता हूँ। उसके बाद ऐसा हुआ कि ये जो राजा था नबूकदनेस्सर राजा, उसने एक बड़ी सी मूर्ति बना ली। बड़ी सी मूर्ति बनाकर बोल दिया कि जो कोई इस मूर्ति की पूजा ना करे उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। तो उस वक्त ये जो हनान्याह, मिसाएल, अज़र्याह, जिनका नाम बदलकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो रख दिया गया था, ये 3 लोग पकड़े गए। ये लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। इन तीनों को राजा के पास ले जाया गया। तो राजा ने बोला, आप लोग मेरी मूर्ति की पूजा नहीं करते? बोला, नहीं करते। तो बोले कि देखो, अभी एक बार फिर मैं आपको मौका देता हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ मेरे दरबार में काम करने वाले लोग हो। तो मैं आपको एक मौका देता हूँ, जब बाजे बजने लगे, सारंगी बजने लगे, बांसुरी बजने लगे, तो आप लोग ऐसा करना कि इसकी पूजा कर लेना और मैं आपको छोड़ दूंगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इस आग की जलती हुई भट्टी में से बचा सके ऐसा कोई परमेश्वर है क्या? तो इन तीनों ने उत्तर दिया कि राजा, पहले तो हम आपको उत्तर देना ही नहीं चाहते, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि हमारे परमेश्वर हमको बचा सकते, और फिर भी अगर ना बचाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तेरी बनाई हुई मूर्ति की पूजा तो नहीं करेंगे। तो राजा को बहुत क्रोध है। राजा का क्रोध इतना भड़क उठा कि राजा ने बोला, भट्टी जो 7 गुना उसको गर्म कर दो। अभी देखो, इंसान को जलाने के लिए काफ़ी थी, अभी 7 गुना और गर्म करवा दी उसने। फिर भी 3 अपने सामने देख रहे कि भट्टी को और जला रहे और बढ़ा रहे, 7 गुना कर रहे, फिर भी बिंदास से बैठे रहे। और फिर क्या हुआ कि 3 पहलवानों को बुलाया गया और बोला, इन तीनों को उठाओ और बोलो डाल दो भट्टी में। अभी जो भी भट्टी का दरवाज़ा बनाया होगा, जो भी सिस्टम बनाई होगी, वहाँ से इन तीनों को उन पहलवानों ने अंदर डाल दिया। लेकिन हुआ क्या, वो बाहर इतनी गर्मी लगी कि वो पहलवान लोग झुलस कर मर गए। वहाँ बाहर आग नहीं थी, लेकिन उसकी जो गर्माहट, उससे लोग मर गए। तो सोचो वो आग कितनी भयानक होगी। लेकिन राजा देख रहा है कि 3 जो अंदर गए उनको तो कुछ नहीं हुआ, उनके हाथ पैर बांध कर उनको डाला था, वो सारे बंधन चलकर भस्म हो गए, लेकिन तीनों लोगों को कुछ नहीं हुआ। इतना ही नहीं, राजा को 4 लोग दिखने लगे। राजा अपनी आंखों पर भरोसा नहीं करे, मैंने 3 डाले, 4 कैसे हो गए? और चौथा जो है वो तो परमेश्वर के पुत्र के समान दिखाई दे रहा है। उसने बाजू वाले से पूछा, कितने डाले हम लोगों ने? 3 ही डाले ना? बोला, हाँ 3 डाले। बोला, मुझे 4 दिखाई दे रहे हैं, और चौथा तो परमेश्वर के पुत्र के समान है, कौन है? तीनों को बोले, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। बाहर आए तब वापस 3 बोले, सही में तुम्हारा परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर, जो तुम्हें इस आग की भट्टी से तुमको बचाया। लेकिन मैं बोलता हूँ, इस शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कब प्रार्थना की कि परमेश्वर इस आग की भट्टी से हमको बचाना? कब प्रार्थना की होगी? कौन से वक्त पर प्रार्थना की? ये प्रार्थना कितनी सामर्थ्य थी, कैसे बच गए लोग? चलो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ कि प्रार्थना का वक्त कौन सा होना चाहिए। फिर एक बार ऐसा हुआ, राजा बदल गया क्योंकि ये मर गया, और उसके बाद एक राजा आया था जिसका नाम था दारा राजा। दारा राजा, वो तो दानियल के साथ अच्छी बनती थी उसकी, दोनों मित्र थे एक दूसरे के। लेकिन लोगों ने देखा, जो और सहकर्मचारी थे उन लोग ईर्ष्या करते थे दानियल की, तो लोग दानियल को फंसाना चाहते थे, लेकिन दानियल किसी बात में फंसते नहीं थे। तो इन लोगों ने सोचा अब इसको फंसाने के लिए क्या करें। तो इन लोगों ने देखा कि दानियल हर रोज़ ऐसा करता है कि जो खिड़की उसकी यरूशलेम की और खुलती है उसके कमरे की, वो खोल कर वहाँ पर घुटनों के बल बैठ कर वो प्रार्थना करता है, और दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। तो बोले, हम ऐसा करते, इसके परमेश्वर के विरोध वाले कुछ बातें करते, इसकी प्रार्थना बंद करवाते। ये प्रार्थना बंद नहीं करेगा, नहीं बंद करेगा तो हम उसको पकड़ कर राजा के सामने लेकर आएंगे, और हम ऐसा कुछ कानून बनवाएंगे जिससे इसको दंड होगा और ये मर जाएगा। तो वो लोगों ने राजा के पास जाकर ऐसा कहा, राजा राजा एक काम करते हैं। राजा बोले, क्या? बोले, ऐसा एक हुक्म बनाओ, ऐसा एक कानून बनाओ कि 30 दिन तक लोग आपकी ही पूजा करें, और जो कोई आपकी पूजा ना करे 30 दिन तक, तो बोले और किसी देवी देवता की पूजा करें, उसको बोले सिंहों के बिल में डाल दो। राजा खुश हो गया, मेरी पूजा, चलो अच्छा है, कानून बना दिया।
राजा को नहीं मालूम मेरे मित्र को फंसाने की बात है। तो दानियल को पता चला कि ऐसा कानून बन चुका है, राजा ने हस्ताक्षर कर दिए। अभी दानियल की इतनी पहुंच थी कि वो राजा को बोल सकता था, राजा ये कानून बदल दो या बंद कर दो ये मुझे फंसाने के लिए, तो आसानी से ये काम हो जाता। दानियल ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन दानियल जैसा करते थे पहले वैसे ही इस सिग्नेचर के बाद भी वैसे ही दिन में 3 बार खिड़की खोलकर प्रार्थना करने लगे। ये लोग जो उनका विरोध कर रहे थे वो लोग वहाँ पर भागे, रंगे हाथ पकड़ लिया, राजा के पास लेकर आए। राजा जी आपने ऐसा कानून नहीं बनाया कि 30 दिन तक सिर्फ आपकी पूजा की जाए। बोले हाँ, तो फिर ये तो अपने परमेश्वर की पूजा करता था, उसकी प्रार्थना करता था। बोले डालो इसको सिंहों के बिल में। राजा दुखी हो गया, बोले तो मेरा मित्र है कैसे डालो, लेकिन कानून भी बनाया था, सुबह से लेकर शाम हो गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो किसी तरह से दानियल को बचा नहीं पाए, तो उनके विरोधी वापस चढ़कर आ गए, हे राजा जी हमारा कानून नहीं बदल सकता, इसको डालो इसको सिंहों के बिल में। राजा बोला ठीक है चलो डाल दो इसको, लेकिन राजा दुखी थे, राजा को नींद नहीं आई, पूरी रात नींद नहीं आई। वो सुबह गए वहाँ पर आवाज़ लगाए, दानियल क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया क्या? और दानियल ने आवाज़ लगाया, हाँ राजा जी मैं तो जिंदा हूँ। बोले परमेश्वर ने सिंहों के मुंह बंद कर दिए थे, मुझे कुछ नहीं होने दिया। बोले फिर बाहर आ जा, उसको बाहर निकाल दिए। राजा का क्रोध भड़का उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ये दोष लगाया था दानियल के ऊपर। बोले उनके परिवार समेत उनके बच्चों भी सभी को लेकर आओ, सभी को डाल दो, बोले सिंहों के बिल में। सभी को डाल दिया और वो लोग सिंहों के भक्ष हो गए, सिंहों ने उनको मारकर खा लिया। लेकिन मैं बोलता हूँ दानियल ने कौन से वक्त प्रार्थना की थी जो इतनी सामर्थ्य थी कि सिंहों ने उनको कुछ नहीं किया। चाहे दानियल ऐसा बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने इनके मुंह को बंद कर दिया, कोई बात नहीं, मुंह को तो बंद किया था, पैर तो थे, पंजा तो मार सकते थे, खा नहीं सकते तो ख़त्म तो कर सकते थे ना, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं किया। तो ये प्रार्थना दानियल कब कर रहे थे? दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे, लेकिन कौन से वक्त पर हमें प्रार्थना करनी चाहिए? जो प्रार्थना सामर्थी हो, जो प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच चुकी हो। तो ध्यान से समझना, अब मैं आपको वो बताने के लिए जा रहा हूँ, वो वक्त कौन सा है। मालूम है इंसान लोग क्या करते? इंसान लोग प्रार्थना तो करते नहीं करते ऐसा नहीं, जो मसीह है, जो विश्वासी है, वो प्रार्थना तो करता है, जब उसको वक्त मिलता है तब प्रार्थना कर लेता है। कई लोग चाय पीते वक्त, खाना खाते वक्त प्रार्थना करते हैं, सुबह उठकर प्रार्थना करते और फिर रात में सोते वक्त प्रार्थना कर लेते। सुबह प्रार्थना करते, परमेश्वर आपने मुझे नया दिन दिखाया, परमेश्वर आपका धन्यवाद, पूरा दिन संभाल कर रखना। रात में फिर प्रार्थना करेगा, परमेश्वर पूरे दिन जो भी पाप गुनाह अपराध हो चुके हैं पिता उसको क्षमा करो, कल से नया अकाउंट बनाऊंगा मैं, दूसरे पाप कल की बात कल, आज अच्छी सी नींद देना। दूसरे दिन फिर परमेश्वर मैं आपको जीवन समर्पित करता हूँ, पूरा दिन संभाल कर रखना। फिर रात को परमेश्वर आज जितने भी पाप के क्षमा करो, कल दूसरा अकाउंट। बस ये एक रूटीन चलता रहता है। लेकिन मैं बोलता हूँ वो सामर्थ्य प्रार्थना कौन सी है, कौन से वक्त पर वो प्रार्थना हमें करनी चाहिए कि ताकि वो सामर्थ्य से वो प्रार्थना भर जाए और हमारा काम हो जाए। तो ध्यान से इस बात को समझना कि ज़्यादातर लोग ऐसा करते और वो लोग फिर जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, भागा दौड़ी करते हैं, जवान है, शरीर में ताकत है, वो लोग भागा दौड़ी करते और भागा दौड़ी करते हुए पैसा कमाए करते। उनको ऐसा है कि अभी जब तक जवान है तब तक कमाए करो, जब तक कमाए कर लो। फिर क्या होता है, वो तकरीबन 40-45 के पास पहुंच जाते और कारोबार की चिंता और फिर जॉब की चिंता, पत्नी की चिंता, बच्चों की चिंता, उनकी पढ़ाई की चिंता, ये सभी बातों में क्या हो जाता है मालूम, उसको बीमारी लग जाती है। उसको बीमारी कैसे लग जाती है? ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, डायबिटीज़, थायराइड, ये सब कुछ उसको हो जाता है। उसमें से एक बीमारी चाहे सारे बीमारी। फिर क्या होता है, दवाई तो है, डॉक्टर तो है, पैसे भी है, गोली खाता रहता है, जिंदा रहता है, काम करता रहता है, काम करता है, अभी भी शरीर में शक्ति है, ताकत है। फिर ऐसा होता है जब वो 58-60 साल का हो जाता है, जॉब में से उसको रिटायर कर देता है, भाई साहब अब आपकी जॉब ख़त्म हो गई, निकलो यहाँ से। काफ़ी पैसा लेकर वहाँ से निकलता है। अब जब घर पर बैठता है तब उसको पता चलता है कि अब मेरे अंदर शक्ति कुछ कम है, लेकिन फिर भी इतनी कम नहीं है। अभी भी वो गार्डन में जाएगा,
रिश्तेदारी में जाएगा, ये करेगा वो करेगा, छोटा मोटा कोई कारोबार भी शुरू कर लेगा, या तो हो सकता है कोई और भी जॉब कर ले। जो कारोबार करते हैं उनको तो मालूम है कि मुझसे कौन रिटायर करने वाला है, वो भी काम किए जा रहे। लेकिन जब उनकी हालत ऐसे हो जाती है कि जब उनका शरीर उनका साथ नहीं देता, कमज़ोर हो जाते, बीमारी बढ़ जाती है, गोली काम नहीं कर रही होती, तब वो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझसे बचा लो, परमेश्वर मुझसे बचा लो। जब कोई मुसीबत में फंसता है, तकलीफ में फंसता है, तब वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर मुझे इस मुसीबत से आज़ाद करो। कभी बच्चा पास नहीं होता, 2-3 बार फेल हो जाता है, तब प्रार्थना करता है, परमेश्वर मुझसे पास कर दो। जब किसी की शादी नहीं होती, बहुत मेहनत करते हैं, भागा दौड़ी करते हैं, लेकिन कोई मिलता नहीं, शादी होती नहीं, तो आयु बढ़ती जाती है, तब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे अच्छी सी लड़की दे दो, अच्छा सा लड़का दे दो। पूरा जोर लगाता है, लेकिन जब कभी बच्चे नहीं होते, दवाई ले लेकर थक जाते और कहीं से भी बच्चा नहीं होता, फिर बोलते परमेश्वर मुझसे बच्चा दो। लेकिन इनके जीवन में काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने उस वक्त प्रार्थना नहीं की जो सही वक्त था। और सही वक्त कौन सा है? सुबह से लेकर शाम तक वो परमेश्वर का वक्त है, शाम से लेकर सुबह तक वो भी परमेश्वर का वक्त है। ना कोई वक्त प्रार्थना के लिए सही है, ना कोई वक्त प्रार्थना के लिए गलत है। लेकिन प्रार्थना कब करनी चाहिए? जब आप जवान हो, जब आपका दिमाग सही चल रहा है, जब आपको कोई बीमारी नहीं, जब आप भाग सकते हो, दौड़ सकते हो। उस वक्त जब आपके पास वक्त नहीं है, आप कारोबार में फंसे हो, आप जॉब में फंसे हो, उस वक्त निकाल कर प्रार्थना करो। जब आपके घुटने अच्छे से काम करें तब घुटनों के बल प्रार्थना करो। जब आपके हाथ अच्छे से काम करें तब हाथ उठाकर प्रार्थना करो। और यही प्रार्थना आपकी सामर्थ्य प्रार्थना है। जब आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जब आपके पास सब कुछ पड़ा है, आपके पास अच्छा कारोबार, अच्छे पैसे, अच्छी जॉब है, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, सब कुछ अच्छा है, उस वक्त प्रार्थना किया करो। अगर दानियल उस वक्त प्रार्थना करते जब उनको ऊपर से उस सिंहों के बिल में डाल दिए जा रहे, तब वो प्रार्थना करते तो उससे पहले तो सिंह उसको मारकर ख़त्म कर देते। जवान थे, जवानी में पैर रख रहे, तभी से उनकी प्रार्थना थी, परमेश्वर में मेरा जीवन मैंने आपको समर्पित किया है, मैं सिर्फ वही काम कर पाऊँ जो आपके लिए सही है। मैं आपके विरोध में कुछ करना नहीं चाहता, पाप के विरोध में मैं जीवन जीऊँगा, मैं आपके साथ रहकर चलूँगा। तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो जिस वक्त उनको आग में डाल दिया जा रहा है, अगर उस वक्त प्रार्थना करें तो वक्त ही नहीं, पहलवान लोग जलकर ख़त्म हो गए, तो ये कौन से खेत की मूली। लेकिन शुरू से प्रार्थना, जब जवान थे, जब कारोबार कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, उस वक्त निकाल कर प्रार्थना कर रहे थे। ना कोई टाइम से लेना देना है, ना सोमवार मंगलवार से लेना देना है, ना आधी रात, ना दोपहर में 3 बजे कोई लेना देना है परमेश्वर को। लेकिन जब आपके पास वक्त नहीं है, तब वक्त निकाल कर प्रार्थना करो। और वक्त निकाल कर प्रार्थना किया करोगे, घुटनों के बल आकर प्रार्थना किया करोगे, अपने हाथ उठाकर प्रार्थना किया करोगे। जब लोग भागा दौड़ी करते हैं, उस वक्त आप वक्त निकाल कर परमेश्वर के पास बैठोगे, तो परमेश्वर वो देखेंगे। और उस वक्त जब आपके पास कोई नहीं होगा, तब ये प्रार्थना आपके जीवन में काम करेगी। उस वक्त जब आपके लिए सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए होंगे, कोई आपके पास नहीं होगा, उस वक्त परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। क्योंकि वो प्रार्थना उस वक्त काम नहीं करती, लेकिन जो पहले से आपने प्रार्थना की है, वो सामर्थ्य परमेश्वर के पास पड़ा है, और परमेश्वर आपके पास आकर वो काम करेंगे जब आप मुश्किल में होंगे। लेकिन मुश्किल के वक्त प्रार्थना के लिए बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। जब आपके हाथ पैर सही से चल रहे, उसी वक्त प्रार्थना करो। आप जवान हो, अभी से प्रार्थना करो। बुढ़ापे में करोगे, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, कुछ नहीं होगा। अभी से प्रार्थना करो, अभी से। जब आप जवान हो, सब कुछ आपका शरीर सही है, तभी आप प्रार्थना करो। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रार्थना में बने रहना। ऐसा ना हो कि वक्त पड़ने पर आप प्रार्थना करो, वक्त निकाल कर प्रार्थना करो। जैसे कि आप भूख लगती है तो खाना खा लेते हो, आप ऐसा बोलते कि मेरे पास वक्त नहीं है, अभी मैं खाना नहीं खाऊंगा। जब आपको पेशाब लगती है तो चले जाते हो पेशाब करने के लिए। जब आपको टॉयलेट लगता है आप चले जाते हो करने के, आप ऐसा बोलते हो नहीं अभी मेरे पास वक्त नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। जब आपको भूख लगती है तो खाने के लिए बैठ जाते हो कि नहीं, वक्त निकाल कर। तो फिर परमेश्वर की प्रार्थना भी वक्त निकाल कर किया करो ना। तब क्यों ऐसा सोचते हो कि वक्त मिलेगा तब प्रार्थना करूँगा। जब आपके पास वक्त होता है उस वक्त आप प्रार्थना करते हो, वो प्रार्थना सामर्थ्य नहीं है। जब आप वक्त निकाल कर प्रार्थना करते हो, वही सामर्थ्य प्रार्थना है। वक्त निकाल कर काम किया करो। दानियेल ने वही किया, इसलिए वो बचाए गए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने वही किया, इस कारण वो बचाए गए।
पूरा बाइबल भरा पड़ा हुआ है इस बातों से, और इसलिए मैं कहता हूँ वक्त निकाल कर प्रार्थना किया करो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।